गर्मियों की एक खुशगवार सुबह थी। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चमक रहा था और हर तरफ सुकून का आलम था। इसी दौरान एक नर्म और लतीफ हुआ का झोंका, जिसका नाम झुनिया था, एक मैदान में से गुजर रहा था। झुनिया खुश थी, अपनी आजाद जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रही थी और हर तरफ ताजगी फैला रही थी। झुनिया ने पहाड़ों की तरफ रुख किया। वहाँ ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वो दरख्तों के पत्तों को हिलाने और झरनों के पानी को ठंडा करने लगी। पहाड़ों पर रहने वाले परिंदे झुनिया के साथ खेलने लगे। एक नन्हे परिंदे ने कहा, झुनिया, तुम कितनी प्यारी हो। तुम हमारे पर फैलाने में मदद देती हो और हमें ठंडक देती हो। झुनिया मुस्कुराकर बोली, ये मेरा काम है। मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। लेकिन एक बूढ़ा दरख्त, जिसके पत्ते खश्क हो चुके थे, मुस्कुरा कर बोला, मैं भी खुश हूँ कि सब खुश रहें। हो चुके थे, उदास था। उसने झुनिया से कहा, हुआ, तुम इतनी ताकतवर हो, लेकिन इंसानों ने जंगलात काटकर हमें कमजोर कर दिया है। हम अब तुम्हारी ताजगी को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। ये सुनकर झुनिया उदास हो गई और आगे बढ़ने का फैसला किया। झुनिया एक सरसब्ज खेत के ऊपर पहुंच गई। वहाँ किसान अपनी जमीन में काम कर रहे थे। झुनिया ने खेतों में चलने वाली हवा को तेज किया ताकि किसानों को गर्मी से राहत मिले। किसानों ने खुश होकर कहा, हवा, तुम हमारी फसलों को जिंदगी देती हो। तुम्हारे बगैर ये खेत मुरझा जाएंगे। लेकिन झुनिया ने देखा कि कुछ किसान खेतों के पास कोड़ा जला रहे हैं, जिससे धुआं निकल रहा था। धुएं ने झुनिया को रोक दिया और वो खानसने लगी। ये क्या हो रहा है? झुनिया ने हैरत से पूछा। एक किसान ने शर्मिंदा होकर कहा, हम अपनी जमीन से कोड़ा हटाने के लिए उसे जला रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं कि ये तुम्हें और फजा को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। झुनिया ने सोचा कि लोगों को ये बात समझानी होगी कि धुआं और आलूदगी न सिर्फ इंसानों बल्कि हवा को भी मुतासिर करती है। अब झुनिया ने शहरों का रुख किया। वो बुलंद इमारतों और तेज रफ्तार गाड़ियों के दरमियान से गुजरी, लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका था। गाड़ियों का धुआं, कारखानों की आलूदगी और गंदगी ने झुनिया को कमजोर कर दिया था। ये जगह तो दम घोंटने वाली है, झुनिया ने अफसोस से कहा। एक मासूम बच्चा जो अपने कमरे में बंद था, खिड़की से झुनिया को महसूस करके मुस्कुरा उठा। उसने कहा, हुआ, तुम्हारे बगैर ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी। लेकिन झुनिया ने देखा कि शहर में सब लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में इतने मशगूल हैं कि वो फितरत का ख्याल नहीं रख रहे। झुनिया थक चुकी थी और दोबारा खुली फजाओं में जाने का सोचने लगी। झुनिया एक वसीया व अरीज सहरा में जा पहुंची। यहाँ दौड़ दौड़ तक रेत ही रेत थी। एक प्यासा मुसाफिर रेत में फंस गया था। झुनिया ने अपनी नरमी से उसे ताजगी दी और उसे सायादार जगह तक पहुंचाया। मुसाफिर ने झुनिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे बगैर सहरा में जीना मुमकिन नहीं। तुम जिंदगी की मुहाफिज हो। झुनिया को ये सुनकर खुशी हुई कि उसकी मौजूदगी वाकई अहम है। अपने सफर के दौरान झुनिया ने देखा कि इंसान किस तरह फितरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसने ये भी देखा कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। झुनिया ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदगी के जरिए लोगों को फितरत की अहमियत याद दिलाएगी। जब झुनिया वापस होगी, अपने मैदान की तरफ पहुंची, तो उसने अपनी साथी हवाओं को बताया, हम हवा के झोंके हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को जिंदगी दें, लेकिन हमें इंसानों को भी ये समझाना होगा कि फितरत की हिफाजत करना उनके लिए जरूरी है। एक बुजुर्ग हुआ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो झुनिया। हम छोटे हैं, लेकिन हमारी अहमियत बहुत बड़ी है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हवा और फितरत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आलूदगी को कम करके और माहौल का ख्याल रख के हम अपनी दुनिया को बेहतर और सेहतमंद बना सकते हैं।